खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। अदना खिदमत गुजार एवेंजलिस्ट सामिया से। मेरे अजीज़ों, हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं और नए साल का आगाज़ हो चुका है। और नए साल के आगाज़ में ही हम डिफरेंट प्लान्स और हम बहुत से अज़ाइम करते हैं और उनके मुताबिक हम नए साल में आगे बढ़ते हैं। और मेरे अजीज़ों, बहुत से लोग जिन्होंने खुदा के साथ चलने का अहद किया हुआ था, अगर वो अपने रास्ता तब्दील कर चुके हैं या वो लोग जो खुदावन के साथ चलने में कमज़ोर हो चुके हैं, तो मैं ईमान रखती हूँ कि आज वो बात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो खुदावन में उसकी फर्मा बरदारी में आगे बढ़ने में तकवीयत और तसल्ली का बायस आपके लिए होगी कि आप खुदावन की फर्मा बरदारी में फिर से कायम हो जाएं, फिर से अपने खुदा में वापस लौट आएँ। और मेरे अजीज़ों, बेशक हम खुदावन के साथ चलते रहते हैं, खुदावन में कायम रहने के लिए उसमें आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हर रोज़ हमें उसमें कायम रहना है। और मेरे अजीज़ों, आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये कि हमें अपने आप पर हर रोज़ ये गौर करने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनके साथ हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। कौन सी हमारी ज़िंदगियों में ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनके साथ आपने समझौता किया हुआ है और आप इरादतन खुदा से दूर होना नहीं चाहते, आप इरादतन ऐसे काम नहीं करते, खुदा की मर्जी के बरखिलाफ नहीं जाते, लेकिन वो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनके साथ आपने समझौता किया हुआ है और वो आपको खुदा से दूर, खुदा से अलग, खुदा से जुदा करती जा रही हैं। तो मेरे अजीज़ों, इस नए साल में आपको थोड़ी देर के लिए, चंद लम्हों के लिए इस बात पर गौर करना है कि कौन सी वो ऐसी बातें हैं जिनके साथ मैंने समझौता किया हुआ है, वो कौन से ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ हैं, वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैं ये सोचता हूँ या मैं समझती हूँ कि इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में ये बात वाज़िया तौर पर लिखी है कि कोई किसी तरह की भी नापाकी, हरामकारी या कोई भी ऐसी नकम्मी बात हमारी ज़िंदगी में है तो हम आसमान की बादशाहत में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकते। और ईमानदारों को अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हैं। और हमें अपनी ज़िंदगी में उन कमज़ोरियों को, उन खामियों को और उन कमियों को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए सख्ती बरतने की ज़रूरत है, संजीदा रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदा की आसमान की बादशाहत में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएं। और मेरे साथ आप खुदा के कलाम मुक़द्दस में देखें, इफ्सियों, आप मेरे साथ निकालें इफ्सियों उसका 5वां बाब, उसकी तीसरी आयत से लेकर हम 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है कि तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुतपरस्ती के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाहत में कुछ मिरास नहीं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजिल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावन को क्या पसंद है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावन का कलाम ये वाज़िया तौर पर बताता है कि अगर ऐसी बातें किसी भी ईमानदार की ज़िंदगी में हैं तो वो हरगिज़ हरगिज़ आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। और मेरे अजीज़ों, खुदावन यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। आज ईमानदारों को वापस खुदा की मोहब्बत में, खुदा की फरमाबरदारी में वापस लौटने की ज़रूरत है। और मैं ईमान रखती हूँ कि ये साल ईमानदारों का खुदा में कायम और मजबूत होने का और खुदा में वापस लौटने का साल ठहरेगा। और खुदावन यीशु के नाम में आप
आप फिर से तकवीयत और ज़ोर पाते हुए अपने खुदा में कायम हो जाएंगे, ताकि आप आसमान की बादशाहत में दाखिल हो सकें, क्योंकि वो ईमानदारों को लेने आ रहा है, वो आम लोगों को लेने के लिए नहीं आ रहा, वो ईमानदारों को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। खुदा उनके कलाम में जो लिखा है, ज़रूर है कि उसके लोग उसकी फरमाबरदारी में चले, ज़रूर है कि उसके लोग उसकी मोहब्बत में फिर से कायम हो जाए। खुदा उनका कलाम अगर हम गलतियों उसके 5वें बाब और उसकी 19वीं आयत में भी अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग्ज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कहे देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। और मेरे अजीज़ों, आज अपनी ज़िंदगी में उन समझौतों को, उन कॉम्प्रोमाइज़ को जो आपने खुदा के कलाम की फरमाबरदारी में करने में आपने किए हुए हैं, और आप पूरे तौर से फरमाबरदारी नहीं कर रहे हैं, आपने ऐसे समझौते किए हुए हैं, तो ऐसे समझौतों से बाहर निकल आएँ, छोड़ दें, ऐसी नकम्मी बातों में से निकल आएं और खुदावन की फरमाबरदारी में फिर से वापस लौट आएं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह आने वाले हैं। वो आपको लेने के लिए, अपने लोगों को, मुकद्दसीन को लेने के लिए आने वाले हैं। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन से कहें कि खुदावन तू हमें तैयार होने का फजल दे, क्योंकि तू बहुत जल्द आने वाला है। बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। खुदावन यीशु के नाम में, खुदावन यीशु के नाम में, खुदावन मेरी दुआ है, मेरी इल्तिजा है, मेरी मिन्नत है, खुदावन तेरे लोग मुकद्दसीन तुझ में बने रहें, मसीह में बने रहें खुदावन। और वो लोग जो अपने अहद को भूल चुके हैं, जो तेरे साथ चलने का अहद कर चुके थे, आज खुदावन वो फिर से अपने अहद को याद करें और फिर से तेरी फरमाबरदारी में वापस लौट आएँ खुदावन, वो तेरी फरमाबरदारी में वापस लौट आएँ। मैं ईमान रखती हूँ खुदावन यीशु के नाम में, खुदावन जिंदगियाँ तब्दील हो रही हैं और ये नया साल खुदावन फिर से तेरे लोगों का, मुकद्दसीन का, फिर से तुझ में कायम और मजबूत होने का साल ठहरे खुदावन। यीशु के नाम से हम सब कुछ ये तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, मैं ईमान रखती हूँ कि ये नया साल ईमानदारों का, मुकद्दसीन का फिर से खुदा में कायम और मजबूत होने का और उसमें पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने का साल ठहरेगा। और खुदावंद आप सबके साथ हो, मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, तमाम मसीही कौम को और तमाम अक़वाम को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। और मैं फिर से वही अल्फाज कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, मैं हमेशा दोहराती हूँ कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर होम। God's warriors, disciples and believers, get ready, be faithful and be strong. God bless you all.